Here is a summary of Saya the Alchemist by Paulo Coelho, tailored for an audiobook in Hindi. Chapter 1. सपना और सफ़र की शुरुआत. The Dream and Beginning of the Journey. कहानी की शुरुआत स्पेन में रहने वाले एक चरवाहे लड़के सैंटियागो से होती है. सैंटियागो ने एक सपना देखा कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छिपा हुआ है. उसे लगता है कि यह सपना एक संकेत है और वह खजाना खोजने की यात्रा पर निकलता है. उदाहरण: सैंटियागो ने कई बार अपने सपने को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंतरिक आवाज़ ने उसे प्रेरित किया कि खजाने की खोज उसकी जीवन यात्रा का हिस्सा है. यह दिखाता है कि हमारे सपने अक्सर हमारी सच्ची मंजिल की ओर इशारा करते हैं. थुरसांडर. चैप्टर 2. मेल्कीजेदेक से मुलाकात. मीटिंग मेल्कीजेदेक. सैंटियागो की यात्रा के शुरुआती दिनों में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम मेल्कीजेदेक है. वह खुद को सलेम का राजा बताता है और सैंटियागो को अपने व्यक्तिगत किंवदंती पर्सनल लेजेंड की खोज करने की सलाह देता है. वह उसे 2 जादुई पत्थर उरिम और थुम्मिम देता है जो उसे फैसले लेने में मदद करेंगे. उदाहरण: मेल्कीजेदेक ने सैंटियागो को समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति का अपना खजाना होता है जिसे ढूंढना होता है. यह उदाहरण दिखाता है कि हमें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए विश्वास और प्रेरणा की जरूरत होती है. चैप्टर 3. चुनौतियां और विश्वासघात. चैलेंजेस एंड बिट्रेयल. सैंटियागो अपनी यात्रा पर मोरक्को पहुंचता है जहां उसे एक धोखेबाज के हाथों अपना सारा पैसा खोना पड़ता है. वह निराश होता है लेकिन हार नहीं मानता. वह एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है और धीरे धीरे अपने खोए हुए पैसे वापस कमाता है. उदाहरण: मोरक्को में पैसे गंवाने के बाद सैंटियागो सोचता है कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर वह यह समझता है कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है. यह उदाहरण बताता है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन का हिस्सा हैं. चैप्टर 4. यात्रा जारी रहती है. द जर्नी कंटिन्यूज. सैंटियागो ने क्रिस्टल व्यापारी के साथ काम करके पर्याप्त पैसा कमा लिया और खजाने की खोज को जारी रखने के लिए वह रेगिस्तान की ओर बढ़ता है. इस दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमिया एल्केमी का अध्ययन कर रहा होता है. वे दोनों एक साथ रेगिस्तान पार करने का निर्णय लेते हैं. उदाहरण: सैंटियागो और अंग्रेज की दोस्ती हमें सिखाती है कि सफर में हमें दूसरों से सीखने को मिलता है और हर कोई अपनी यात्रा पर होता है. चैप्टर 5. अल्केमिस्ट से मिलना. मीटिंग द अल्केमिस्ट. सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट कीमियागर से होती है जो उसे बताता है कि सच्ची समझ और ज्ञान दिल से आती है. वह उसे सिखाता है कि डर सबसे बड़ा अवरोध है और जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं वे अपने सपनों को पूरा करते हैं. उदाहरण: अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को रेगिस्तान के रहस्यों और जीवन के गहरे सत्य के बारे में बताया. यह हमें दिखाता है कि असली खजाना भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास में होता है. चैप्टर 6. दिल की भाषा और विश्वास. द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट एंड फेथ. सैंटियागो को यह एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज में एक ही आत्मा है और हमें दिल की भाषा को समझना चाहिए. अल्केमिस्ट उसे यह सिखाता है कि सच्चा खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं होता बल्कि यह आत्मा के विकास और जीवन के अनुभवों में है. उदाहरण: सैंटियागो रेगिस्तान में अपने दिल से बात करना सीखता है. वह समझता है कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य खजाना पाना नहीं बल्कि खुद को खोजना है. चैप्टर 7. अंत में खजाना. द ट्रेजर एट लास्ट. सैंटियागो अंततः पिरामिडों के पास पहुंचता है लेकिन वहां उसे लूट लिया जाता है. लुटेरों में से एक उसे बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था जिसमें स्पेन के एक पुराने गिरजाघर के नीचे खजाना छिपा हुआ था. सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी. वह वापस अपने देश लौटता है और गिरजाघर के पास खुदाई कर असली खजाना पाता है. उदाहरण: ये समझने के बाद कि खजाना उसके अपने देश में ही था, सैंटियागो को पता चलता है कि उसकी पूरी यात्रा का मकसद खुद को खोजना था, न कि सिर्फ धन. यह हमें सिखाता है कि जीवन की असली खुशी और खजाना
अक्सर हमारे पास ही होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। चैप्टर 8 सीख और प्रेरणा, लेसन्स एंड इंस्पिरेशन। द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सैंटियागो की यात्रा यह दिखाती है कि जीवन की असली यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। उदाहरण, सैंटियागो की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि जीवन की हर मुश्किल एक सीख है और असली खजाना हमारी आत्मा की संतुष्टि में है। हैक ऑन एंड ऑफ ऑडियो बुक समरी। द अल्केमिस्ट एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने और आत्म खोज की दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है।